देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं विक्रम खुरेठा गांधी आश्रम में। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर गांधी जी के पद है और पद पहुँचने के बाद यहीं से क्रांति की आवाज़ उठा था। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी इतिहास है यहाँ का। उस इतिहास के लेकर आज कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त की यहाँ पर तैयारी चल रहा है। सजाने और धजाने की तैयारी हो रही है, पेंट और पॉलिश चल रहा है। तो सभी सामाजिक कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि राघोपुर गांव है, सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी राघोपुर से हुए हैं। वहाँ से भी 2 अभी पहुँचे हुए हैं जो सजाने धजाने के काम में लगे हुए गांधी आश्रम में। हम उन्हीं से खास बातचीत करेंगे कि यह तैयारी का कुछ खास क्या क्या तैयारी में होगा और क्या क्या कल होगा 15 अगस्त को। साथ उन्हीं से बात करते हैं। क्या सर कहिए, ये स्वतंत्रता सेनानी आपके गांव से राघोपुर से सबसे ज़्यादा पूरे भारत में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा राघोपुर से हुए और आप लोग आज महात्मा गांधी जी के जहां पर 2 बार आए थे उस गांधी आश्रम को सजा धजा रहे हैं। क्या क्या तैयारी है? तैयारी तो बहुत जोर शोर से है इसकी। स्थानीय लोग लगे हुए हैं, सब जितने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार हैं उनके औलाद हैं, सब यहाँ इस व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं। और ख़ास करके हमारे गांव राघोपुर है, जहां भारत में एक अनोखा गांव, जहां सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, लेकिन रिकॉर्डेड 25 या 26 के लगभग है जिनको ताम्रपत्र मिला हुआ है। अच्छा, ताम्रपत्र मिला हुआ है। और शुरू का आज़ादी में 1923 में आपके हरदेव सिंह और व्यास सिंह और स्वर्गीय और बिहारी सिंह 3 गो सीनियर लीडर थे जो जिनको काला पानी की सज़ा भी हुई थी। अच्छा, उनको काला पानी की सज़ा हुई? हाँ। उसके बाद 1930 से स्वर्गीय रामबरन शर्मा का नेतृत्व में गांव के जत्था जो है वह निकला और इलाके के अम्हारा से लेकर और दूल्हापुर जंगल तक और यहाँ आश्रम में उन लोगों का अड्डा रहता था। यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ बिगुल फूंकने के लिए गोपनीय ढंग से लोग यहाँ आश्रम में बैठकर और अपना मीटिंग किया करते थे। इस दौरान कई बार उन लोगों को अरेस्टिंग भी हुआ। इसी दौरान 17 अगस्त के 4-5 लोग मारे गए थे शहीद चौक विक्रम पर। और राघोपुर में अभी भी 2-3 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित जीवित हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी भी अभी जीवित है जो 100 वर्ष के लगभग हो गए। यहाँ पर 15 अगस्त के लेकर कल की क्या क्या तैयारी है? देखिए, एक बार समीक्षा हमने 2-3 रोज पहले की थी। तो जो वर्तमान में स्थिति है और जो वेदर है उसको देखते हुए जो लोग बुजुर्ग लोग हैं जो हमेशा से यहाँ पे शामिल रहे हैं और करवाते रहे हैं, तो उन लोग के मार्गदर्शन में जो भी हुआ है प्रयास करेंगे वो हो या उससे बेहतर हो। जैसे झंडा तोलन को लेकर जो आश्रम में जो भी चीज़ें हैं पेंट करवा के नया कराया जा रहा है। कुछ साज सज्जा होगा, परेड वगैरह की जगह बनेगी और जितने भी लोग हैं जो आश्रम से जुड़े हुए हैं सबको निमंत्रण दिया गया है कि कल यहाँ पे आए और जो झंडा तोलन होगा उसमें हमारा सौभाग्य होगा सब लोग आएँ और पार्टिसिपेट करें। क्या कहिएगा सर? अभी बैठे हैं, युवा हैं और आज के दौर में युवा ही पूरे भारत को चला रहे हैं। नहीं, अब सही है, कुछ काम हो रहा है ब्लॉक के द्वारा यहाँ पर। अच्छा, बहुत कुछ सुधार भी हुआ है। अच्छा, मतलब पहले तो बहुत और भी था, अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तो कुछ लोग लगे हुए हैं कि इसको और पर्यटन बनाया जाए। सबसे पहले तो यहाँ अगर गांधी आश्रम की बाउंड्री हो जाता तो सबसे पहले यहाँ सेफ्टी हो जाता है। सबसे ज़्यादा जरूरी वही है, क्योंकि अभी बाहर से जितने लोग आते हैं सब कुछ पता नहीं चल पाता है। और उसका पूरा जिला परिषद बोले हैं मेजर चंद्रवंशी। हाँ, जिला परिषद यहाँ अभी बताए गए हैं जो अभी वर्तमान में है मेजर चंद्रवंशी। उन्होंने कहा है कि इसका ठीक किया जाएगा चारों तरफ से। हाँ, उसका घेराव किया जाएगा। चलिए, अपना परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम अक्षय कुमार है, घर गोविंदपुर है, विक्रम थाना से है। अक्षय कुमार जी का बात मैंने भी रखा और साथ में और भी यहाँ पे हैं। क्या कहिएगा सर? सर ठीक है सर, आप क्या कहिएगा? 2 शब्द बताइए। गांधी आश्रम में पहुँचे हैं और कल 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहिएगा? कहना यही है कि उनके याद में और यहाँ जो एक संस्था बना हुआ है, कमेटी बना हुआ है, कमेटी के द्वारा इसका विकास और भी होना जरूरी है।
और जिसमें हाँ प्रयासरत हैं लोग, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। और उसमें बहुत सा आयोजन, बहुत सा अफसरों और विभाग, ऐसी विभागीय माने जिनका कंसर्निंग अथॉरिटी, जो ऑथराइजेशन जिनका है, उन लोग को भी हम लोग बुलाने वाले हैं और पैसा भी सब सैंक्शन कराने वाले हैं। कमिटी समिति के द्वारा होगा और उसका विकास का अभी जो भी अभी देख रहे हैं, इससे और दुगुना या चौगुना इसका जितना बाउंड्री, बहुत सा काम बाकी है जिसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास में लगे हैं। क्या परिचय अपना? हमारा परिचय सामेश्वर प्रसाद। और भी एक बात और जोड़ दूं क्या सर? कि अच्छा थोड़ी देर में बात करेंगे। इस वर्ष 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है, तो जयंती तो हम लोग मनाते रहे हैं, पुण्यतिथि भी मनाते रहे, लेकिन इस वर्ष गांधी आश्रम सह शहीद स्मारक विकास समिति का निर्णय लिया गया कि जो 1921 में और 1925 में जो गांधी जी आए थे उसका 100 वर्ष पूरा हो चुका है, तो शताब्दी वर्ष हम लोग मनाएंगे। इस बार का शताब्दी वर्ष पखवाड़ा कार्यक्रम है और उस पखवाड़ा कार्यक्रम में हम लोग अभी इस क्षेत्र के ही RN रवि साहब बंगाल के राज्यपाल हैं, अच्छा, उनको आमंत्रण हम लोगों ने देने का कार्य किया है कि उस पखवाड़ा के तहत एक दिन समय दें। बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, उनको भी आमंत्रण दिया गया है और कुछ मंत्रीगण जैसे हमारे पर्यटन विभाग हो गए, कला संस्कृति से हो गए, नगर विकास हो गए, उन लोगों से भी हम लोग संपर्क करेंगे कि इस शताब्दी वर्ष में जो 100 वर्ष हमारा पूरा हुआ इस आश्रम का, इसमें वो शिरकत करें। हालांकि इसके पहले भी कई मंत्री आए हैं, ये बात नहीं है कि आप अगर आपको खोल के कह दूं कि ऐसा नहीं कि शताब्दी वर्ष में ही आएंगे। जब कल्याण मंत्री जीतनराम मांझी जी थे उस समय वो आए थे, मंगल पांडे जी आए थे, बिरसिंह पटेल साहब आए थे, कई मंत्रीगण भी इस जगह पर आते रहे हैं और श्रद्धा निवेदित करते रहे हैं। सिर्फ एक बार ये भी बता दूं कि वो 2013 में नगर पंचायत नगर विकास विभाग से 87 लाख रुपया स्वीकृत भी हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से, तकनीकी कारणों से वह जो है सो राशि आवंटित नहीं हो सकी, जिसके कारण यह नहीं बना। हम लोग फिर चाह रहे हैं कि मंत्रीगण का ध्यान आकृष्ट हो और जो है सो उसी तरह एक गांधी म्यूजियम यहाँ बन जाए और राष्ट्रीय स्मारक वह शहीद स्मारक घोषित हो जाए। हम लोगों की यही चाहत है, ताकि भारत के मानचित्र पर जिस तरह चंपारण के लोग चर्चा करता है, उसी तरह जो पटना जिला का यह विक्रम गांधी आश्रम है, इसकी भी लोग चर्चा करें, यह हम लोगों की चाहत है। तो आपने सुना, सभी लोग यहाँ जो आए हुए हैं, जो काम करवा रहे हैं, यहाँ पेंट पॉलिश करवा रहे हैं, उनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि जो गांधी आश्रम डेवलपमेंट रुक गया है, तो उसके लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग 2 अक्टूबर को पखवाड़ा मनाएंगे, उसमें मंत्रीगण भी आएंगे, राज्यपाल भी आएंगे, तो ये लोग आस लगाए हुए हैं कि अगर आएंगे तो कुछ कहीं ना कहीं गांधी म्यूजियम कर देंगे, तो जिससे इस एरिया के या कहीं के भी पटना जिला के जो जैसे चंपारण के लोग जानते हैं, उस तरह से इसका डेवलपमेंट हो जाएगा और लोगों के अंदर जागरूकता होगा कि विक्रम में भी गांधी म्यूजियम है, वो वहाँ चले और इससे आसपास के लोगों के रोजगार भी बढ़ेगा। जैसा कि मैंने इन लोगों की बात आप तक रखा, लेकिन आपकी क्या राय है? अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।